नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में गिरावट हो रही है और इस गिरावट में इमोशंस बाहर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के अलग अलग सवाल के साथ। एक सवाल जो सबके दिमाग में, क्या करें। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सब बेचकर भाग जाओ, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है, खरीदने का मौका ढूंढो। ट्रस्ट मी, इस समय आप कुछ भी कर लो, दर्द में जाओगे, परेशानी में जाओगे। इसलिए कुछ ना करना सबसे बेटर ऑप्शन है। पहला और सिंपल सटीक शुरुआती 1 मिनट में जवाब दे दिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। देखो, आप अगर कुछ भी खरीदोगे ना, तो शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा पैनिक देखने को मिलेगा, तो वो आप सह नहीं पाओगे। आपको यार पहले से नुकसान में था, फ्रेश कैपिटल गया, वो भी नुकसान में चला गया, तो आप बेचने पे मजबूर हो सकते हो। इसलिए फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना। और फ्रेश कैपिटल देखो, अगर गिरावट में फ्रेश कैपिटल नहीं लगाया तो फिर तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये तो मार्केट में ऑफर्स चल रहे हैं इस समय, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, तो इन ऑफर्स को ग्रैब करना चाहिए हमें। तो गिरावट वाले बाजार में पैसा लगाने का सही तरीका जो मुझे लगता है, जो मैं खुद भी करता हूं, वो ये है कि आपको एक अपने लिए रूल क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने अपने लिए रूल क्रिएट कर रखा है कि कभी भी निफ्टी का ETF 1% टूटेगा, मैं उस पर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करूंगा किसी भी भाव से 1% टूटने पे। फॉर एग्जांपल, बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशन से टूट रहा है, मैं हर दिन लगा रहा हूं और अपने ब्लॉग चैनल में आपको क्लियरली दिखाता भी हूं। जिसने मेरा ब्लॉग चैनल नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो चाहो तो। अब आपको भी अपने लिए ऐसी कोई रूल बनाना पड़ेगा, और वो जो रूल होगा ना, उस रूल के लायक पैसा भी होना चाहिए। सिंपल है। आपने रूल बनाया कि कंपनी ए का शेयर जब भी 3% गिरेगा मैं खरीदूंगा। आपने पहली बार में इतना लगा दिया कि अगली बार अगर 3% कर 10 बार गिरा, यानी 30% गिर गया, आपके पास पैसा ही नहीं बचा, और आप डर के मारे और अलग पड़े हो। जो क्योंकि स्टॉक में डर लगने लगता है भाई जब गिरता है, तो इंडेक्स में थोड़ी डर लगेगा। मेरा तो इंडेक्स में रूल है, लेकिन इंडेक्स में पैसा भी कम बनता है, ये भी सच्चाई है। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्टॉक्स की पोर्टफोलियो टाइप बनानी है, वॉच लिस्ट बनानी है, और उस वॉच लिस्ट में टुकड़ों में थोड़ा 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 लगाना है हर डिप पे। डिप स्टॉक्स में मेरे हिसाब से 5% मिनिमम रखो, 5% का गैप। अगर कोई शेयर 1000 रुपए पे ले रहे हो ना, तो 950 से पहले दोबारा मत एवरेज करना। अगर आप 5-5, 10-10 रुपए में एवरेज करोगे, फिर तो गई गाड़ी पानी में, ठीक है। तो वो तो करना मत। ये तो हो गया आपके लिए हाउ टू एड ऑन डिप, ठीक। अब आता हूं मैं सब माल बेचकर भाग जाने वाले लोगों पे। देखो, आपके साथ हमने कहा कि भैया कैश निकालने की कोशिश करो, जनरेट करने की कोशिश करो। जिसने करा उसने तो ठीक है, जिसने नहीं करा उसका क्या करें, ठीक। तो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, सब बेचकर भाग जाओ। ये जो भी कह रहे हैं, जाओगे कहां, लॉस बुक कर लोगे, जाओगे कहां, बैंक में पैसा डालोगे, ठीक है। 3 महीने 6 महीने तो अच्छा लगेगा कि यार सही रहा, शेयर बाजार से चला गया, टेंशन मुक्त हो गया, लॉस भी बच गया। लेकिन जब वापस मार्केट बुल रन में आएगा, तो वो बैंक का पैसा शेयर बाजार में आएगा भाई, मैं इतना बता रहा हूं आपको, आएगा जरूर। तो आप शेयर बाजार से दूर भी नहीं जा सकते, तो फिर आपका जाने का क्या फायदा। आप लॉस बुक करोगे, घर बैठोगे पैसा लेके, और वापस से तेजी में आ जाओगे, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा। इससे अच्छा बैठे रहो ना। देखो, आप खरीदो बेचो कुछ भी करो, वो आपके लिए गलत पड़ेगा इस समय। ये सीन ही ऐसा चल रहा है, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। आपके पास इस समय कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। आपका मन बार बार आपको कोई ना कोई दिलासा देगा, पॉजिटिविटी देगा, लेकिन है कुछ नहीं, सब नेगेटिव है। और मार्केट भी गिर रहा है, पोर्टफोलियो भी गिर रही है। आपको वेट करना है। हर चीज मार्केट में टेम्पररी होती है। यहां पे मैं आपके साथ पॉजिटिव चीजें इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग आज हिम्मत हार गए हैं। दोस्तों, हम 26,000 पे आपसे साथ यही कहते थे कि भैया मत लगाओ पैसा, तो लोग ट्रोल करते थे। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आप खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज लोग परेशान हो रहे हैं, दर्द में है, नुकसान में है, और बड़ी टेंशन में है। तो वहां मैं ये कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें मार्केट में आती हैं, एट द एंड केवल एक ही चीज चलती है, ऊपर तेजी, और वापस स्टॉक अर्निंग्स पे ही केवल और केवल तेज रन करता है, बाकी किसी चीज पे नहीं करता। जितने भी स्टॉक के वैल्यूएशन उनकी अर्निंग्स के हिसाब से बहुत महंगे हुए थे, वो एडजस्ट होंगे, समय लगेगा, करेक्शन भी होगी, लेकिन वापस से आएगी भी तेजी। अब उसमें समय कितना लगेगा वो डिपेंड करता है आपने कौन से स्टॉक में किस भाव पे पोजीशन बना ली है, वो डिपेंड करता है। आपने किसी स्टॉक में 100 के पीई पे पोजीशन बना ली, एक्चुअली में वो 70 के पीई पे ट्रेड करता था, तो ये 30% तो सीधा सीधा आपका जाएगा भाई। उसके बाद अगर उसकी अर्निंग कम हो रही है, तो उसके बाद आपके 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर यानी 9 महीने 6 महीने भी जाएंगे। अगर अर्निंग कम हो रही है तो, अगर अर्निंग्स अच्छी है तो मे बी 6 महीने में आप वापस गेन करोगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको स्टॉक को चेक करना है भाई। बाजार तेजी मंदी हमेशा दिखाएगा, बीते 3-4 सालों से मंदी दिखाई नहीं थी, अब थोड़ा
आया है। इंडेक्स 6%, पोर्टफोलियो 20%, टूटी है अब, और अभी डर का माहौल बन रहा है। ऐसा लग रहा है निफ्टी जाएगी नीचे। कुछ कमेंट तो 18,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन 18,000 अभी मुझे तो नहीं दिखता है, लेकिन कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दिखा है कि अब इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं दर्द में हैं और डरे हुए हैं। अदरवाइज हर बात क्या कहते थे, यहीं से घूम जाएगा, खरीद लो। इस बार डर है। तो मार्केट में आपको अपने आप को सिर्फ ये समझाना है, मैं पैसा लगा रहा हूं तो कितने टुकड़ों में लगा सकता हूं, पैसा उस हिसाब से लगाओ। दूसरा, अगर मैं बेच के जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा उस पैसे का। अगर घर लेना है, खाने की जरूरत पड़ रही है, कोई अर्जेंट नीड आ गई है, बात अलग है। लेकिन पैसा बैंक में डालने जा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक का पैसा वापस शेयर मार्केट में आ जाएगा। जिस दिन भी तेजी आएगी उसी दिन आ जाएगा। तो वो बेचकर कोई फायदा नहीं है। आप ब्रोकर के लिए टैक्स भर दोगे और लॉस बुक कर लोगे और वापस से हायर प्राइसेस पे एंटर करोगे, तो वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो बनता था मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं यही कहूँगा, सारी खराब चीज़ें मार्केट में टिकती नहीं है लंबे समय। चाहे कोविड हो, 2008 का क्रैश हो, 1 साल हो जाती है, कभी कभार 1.5 साल हो जाती है, पैनिक रहता है, दर्द रहता है। ये बहुत इनिशियल स्टेज है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको टिकना है। अभी हो सकता है 6 महीने तक दर्द में रहो आप, और उस समय पेशेंस लूज करोगे तो जय काम से। और ये गिरावट की शुरुआत है भाई। अगर गिरावट 100% होनी है तो अभी हम 2% पे पहुंचे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, बस ज्यादा से ज्यादा 5% पे। लेकिन आपको डिसाइड ये करना है कि उस पैसे की नीड आपको कब थी। अगर नीड 5 महीने में, 6 महीने में, तो पोजीशन खाली करने के बारे में सोचो। लेकिन नीड अगर 3 साल बाद है ना, तो फिर बने रहो। सिंपल, इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। कि शॉर्ट टर्म की नीड है तो पोर्टफोलियो में खाली पैसा निकालने की कोशिश करो उछालों पे। अगर 3 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है तो बैठे रहो बस। तो ये मेरी तरफ से एक फुल फ्लेज आंसर था। होप आपको इस जो मैंने बोला उससे आप एग्री करते होगे। अदरवाइज आप भी अपना ओपिनियन शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।